दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू का सम्मान करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्यारी है हमारी बहू रानी, बोलो तो इतनी मधुर है उसकी की जैसे फूल झड़ रही हो। सच में जब तुम मिलोगी ना अक्षरा से तो मेरी पसंद की दाद दोगी। कविता अपनी पड़ोसन माधुरी को अपनी होने वाली बहू के बारे में बता रही थी। में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जो हमको इतनी अच्छी बहू मिली है। मेरे तो बहु अरमान है कि जब बहू आएगी तो मैं उसके लिए क्या क्या करूंगी। अब कल ही कविता गोद भराई की रस्म पूरी करके आई है और वह माधुरी को गोद भराई की मीठा देने के लिए गई थी। मधुर की शादी उसकी मौसी की पोती अक्षरा के साथ हुई थी। रूप रंग और स्वभाव दोनों ही बहुत खूबसूरत अक्षरा की फूली नहीं समा रही थी। कविता तभी बेटा मधुर किसी से फोन पर बात कर रहा था, थोड़ा अकड़ अकड़ कर। पहले तो कविता समझ पाई कि किससे बात कर रहा है ये मधुर, लेकिन धीरे धीरे बातों के द्वारा समझ में आया कि ये तो अक्षरा से बात कर रहा है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मधुर द्वारा अक्षरा से इस तरह से बात करना। बातचीत के बीच में कविता ने बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन जब मधुर ने बात समाप्त कर दी तो कविता बिल्कुल अनजान बनते हुए बोली, मधुर बेटा तुम किससे बात कर रही थी? मम्मी बस अक्षरा का फोन आया था, कल के कार्यक्रम के बारे में पूछ रही थी कि कैसा था। तो तुम अक्षरा से इतना अकड़ अकड़ क्यों बात कर रहे थे? मम्मी अभी से दबा कर रखूंगा तभी तो आगे भी सही रहेगी, नहीं तो सर पर सट जाएगी। ये तुम इससे किसने कह दिया? मम्मी मेरे सभी दोस्त यही कह रहे थे। अच्छा, दोस्त की बात तुमने मान ली, लेकिन कभी पापा को देखा हमसे अकड़ कर बात करते हुए? नहीं मम्मी, कभी नहीं। एक बार तुम्हारे पापा ने जब मैं शादी होकर आई थी तो मुझसे अकड़ कर बात की थी और तुम्हारी दादी ने तुरंत उनको टोक दिया था कि स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, ये तुम्हारी आदतकीनी, कोई खरीदी हुई एक गुलाम नहीं। और एक बात को सुन लो कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां पर भगवान भी प्रवेश नहीं करते। और दादी की बात सुनकर वह दिन और आज का दिन कभी भी पापा ने मुझसे अकड़ कर बात नहीं की, और इसलिए तुम मेरी भी बहू से कायदे से ही बात करना। दूसरी बात, अगर तुम अक्षरा का सम्मान करोगी तभी तो वह तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। शुरुआत में वो तुमसे कुछ ना कहे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में तुम्हारे लिए आक्रोश ही बढ़ता जाएगा, तब संभालना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मधुर, परिवार के सिखाए संस्कार अपनाना, कभी भी दोस्तों के द्वारा बताए हुए गलत रास्ते पर कदम मत बढ़ाना, तभी जीवन में खुश रह पाओगे। अपनी अर्धांगिनी के साथ, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अभी अक्षरा से फोन करके माफी मांग लेता हूँ। मम्मी की सीख से मधुर को बहुत कुछ समझ में आ गया था।